वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जो आपके घर में बिजली का बिल आता है या आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है वो बताता है कि आपकी इतनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हुआ है। तो वो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। टेक्निकली वन कमर्शियल यूनिट कितना होता है, उसको किस तरीके से मेजर करते हैं उसके बारे में जरा बात करते हैं। तो देखिए, ये बोर्ड में हमारे पास टॉपिक लिखा हुआ है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी लेट अस सपोज मैं मानता हूं कि 1 यूनिट अगर मैं बोल रहा हूं तो वो कितना होता है, तो वो होता है मेरे पास 1 किलोवाट आवर के बराबर। मतलब जो मेरा 1 कमर्शियल यूनिट है उसका टेक्निकल नाम है 1 किलोवाट आवर। तो लोग ये बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि 1 किलोवाट आवर पावर की यूनिट है। पावर की यूनिट नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमें कितनी एनर्जी भेज रहा है वो उसको इन द टर्म्स ऑफ कमर्शियल यूनिट, इन द टर्म्स ऑफ यूनिट मेजर करता है। और वो यूनिट कैसे मेजर होता है? 1 किलोवाट आवर के हिसाब से मेजर होता है और उसी के हिसाब से आपका बिजली का बिल बनता है और आपके पास आपको बिजली का बिल पे करना पड़ता है। तो अभी समझते हैं कि 1 किलोवाट आवर क्या हो सकता है, ये 1 किलोवाट आवर कैसा बना है। तो इसको समझने के लिए सीधा सा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या बोलता है? पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां से मैं बना सकता हूं कि एनर्जी क्या बनेगी? एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ये बन जाएगा मेरे पास। चलो लेट अस सपोज दैट अगर मैं मान के चलता हूं कि अगर मेरे पास जो पावर कंजप्शन है वो पावर कंजप्शन मेरे पास 1 किलोवाट का है और कितनी देर तक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कितने टाइम ड्यूरेशन तक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं लेट अस सपोज दैट मैं 1 घंटे तक इस्तेमाल कर रहा हूं या 1 आवर तक बोल रहा हूं। तो टोटल मेरी कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? टोटल मेरी एनर्जी कंज्यूम होगी 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्या होगा मेरे पास? 1 किलोवाट आवर। मतलब ये हुआ कि अगर मैं मान लो कि एक मैं कोई बल्ब जलाता हूं, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब को जला रहा हूं, उसकी जो पावर रेटिंग है वो 1 किलोवाट की है। पावर रेटिंग का मतलब क्या हुआ? वो 1 किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। चलो इस 1 किलोवाट को और डिटेल में समझते हैं। हमने बोला 1 किलोवाट, इसको जरा डिटेल में समझे तो कैसा होगा? 1 को मैं ऐसे लिख देता हूं। किलो का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 3 और वाट का मतलब क्या हुआ? जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ 1 किलोवाट का मतलब ये हुआ कि ये जो अप्लायंस है वो 10 टू द पावर 3 जूल, इसका मतलब 1000 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है। मतलब ये सारा खेल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमको एनर्जी भेज रहा है, उस एनर्जी के हिसाब से बिल बनाएगा। तो हम ये चेक करते हैं कि हमने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया है और उसको किस यूनिट पे चेक करते हैं? उसको हम किलोवाट आवर में चेक करते हैं। ठीक, तो मैंने बोला कि मेरे पास एक कोई बल्ब है जो कि 1000 जूल पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है और उसको मैं कितनी देर तक इस्तेमाल कर रहा हूं? उसको मैं कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक इस्तेमाल कर रहा हूं। तो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करेगा? तो वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो मेरे को ये समझ में आया कि अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है उसको मैं 1 घंटे तक इस्तेमाल करता हूं तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1 किलोवाट आवर तक कंज्यूम करेगा। और इसी को कमर्शियली हम नाम देते हैं 1 यूनिट। सिंपली हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट या 1 कमर्शियल यूनिट। मतलब 1 किलोवाट आवर एक टेक्निकल टर्म है। तो टेक्निकल टर्म को हम जनरल दुनिया में ना इस्तेमाल करें, क्या बोलते हैं कि 1 यूनिट बिजली का बिल हमारा तैयार हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से 1 किलोवाट आवर मेरी एनर्जी की कमर्शियल यूनिट बनती है। अब मैं समझता हूं कि 1 कमर्शियल यूनिट या 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होगा, इसको जरा मेजर करते हैं। तो मैं बोर्ड को रब करता हूं, मैं देख रहा हूं कि 1 कमर्शियल यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होगी। चलो इसको हमें मेजर करना है। तो इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले मैं 1 को ऐसे लिख दूं। किलो का मतलब क्या हुआ? किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। और आवर का मतलब क्या होता है? आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड होते हैं। तो 1 आवर को कैसे बोल सकता हूं? 1 आवर को बोल सकता हूं मैं 3600 सेकेंड के फॉर्म में बोल सकता हूं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं सेकेंड से सेकेंड कैंसिल कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? मेरे को ये मिलेगा 3600 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 ऑफ जूल। और ये कितना बनेगा मेरे पास? 1 किलोवाट आवर। तो ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि 1 यूनिट में या 1 कमर्शियल यूनिट या 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होती है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो अगर मैं उसको ऐसा यूनिट में या जूल में मेजर करूं तो कितना आएगा मेरे पास? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6।
चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं कि मान लो मैंने बोला कि कोई भी जो मेरा इलेक्ट्रिक मीटर है वो ये शो कर रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो 25 यूनिट है। क्या है? 25 यूनिट। और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो पर यूनिट 5 रुपीज कॉस्ट कर रहा है। कितना कॉस्ट कर रहा है? 5 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट कर रहा है। तो अब यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि आपकी बिजली का बिल कितना आएगा। जैसे बोला मैंने 25 बोला, तो क्या हो जाएगा आपके पास? सीधे 25 into 5 आप सॉल्व कर दोगे और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में पता चल जाएगा। तो इस तरीके से कई न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको कोई डिवाइस दे दिया जाएगा, उसकी पावर रेटिंग बता देगी कि वो कितना वाट कंजप्शन कर रहा है, उसको मैंने कितनी देर तक इस्तेमाल किया है, लेट सपोज 1 आवर 2 आवर 3 आवर 3.5 आवर कुछ भी दे सकता है। उससे आपको क्या बना लेना है? आपको किलोवाट आवर बना लेना है। और जब आप किलोवाट आवर बना लोगे तो क्या बना लोगे? कमर्शियल यूनिट बना लोगे। और जब कमर्शियल यूनिट आ जाएगा और जिस रेट से उसको प्राइस देना है, जिस रेट से उसको पे करना है, उस रेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। इस टॉपिक का नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और इससे रिलेटेड एक ना एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही है। तो इस टॉपिक को अच्छे से लगाइएगा। चलिए आगे की वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। शुरू से आखिर तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं उसके एक एक न्यूमेरिकल हम उठाएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करके अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स अ लॉट।